आगे शाद फरमाया वल्लदीन युमिनून बिमा उनजिला इलैका, और मुत्तकी वो लोग हैं जो ईमान लाएं उस पर जो ए महबूब आपकी तरफ उतरा, वमा उनजिला मिन क़ब्लिक, और जो आपसे पहले उतरा। यानी जो मुत्तकी लोग हैं वो उस वही पर भी ईमान रखते हैं जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, और जो आपसे पहले दीगर अंबिया पर वही नाजिल हुई, किताबें नाजिल हुई, सहीफे नाजिल हुए, सब पर मुत्तकी लोग ईमान रखते हैं। वल्लज़ीन युमिनून बिमा उनज़िला इलैका वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, and they believe in that which was sent down to you and that which was sent down before you. This means that the sincere ones are those who believe in that which was revealed upon the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and that which was revealed upon all the previous prophets alayhimus salam. वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और आखिरत पर यकीन रखें। यानी मुत्तकी वो लोग हैं जिनका आखिरत पर यकीन है। जब किसी चीज़ पर यकीन होता है तो इंसान के जहन में उसका तसव्वुर होता है। जब मुत्तकी शख्स के जहन में आखिरत का तसव्वुर है, हर वक्त ये तसव्वुर है कि शायद ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात हो, शायद ये मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो, मुझे मरना है, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा, मुझे आखिरत में कामयाब होना है। जब ये सारी चीज़ें तसव्वुर में होती हैं तो ऐसा शख्स मुत्तकी और परहेजगार बन जाता है, क्योंकि फिर जिसका इस कदर तसव्वुर आला हो वो गुनाह नहीं कर सकता और गंदी जिंदगी गुजार नहीं सकता। وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ, and they are certain of the hereafter. The sincere ones believe in the hereafter. If someone believes in the hereafter, then they will know for certain that one day they will pass away. And this could happen at any moment. And therefore, they will always worry about the hereafter and fear regarding how they will present themselves in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. This will then lead them to becoming God-fearing, sincere, pious, and they will avoid sins, and hence will become from amongst the muttaqeen. आगे मुत्तकी लोगों की फजीलत का बयान है कि ये मुत्तकी लोगों की अलामतें हैं, इन्हें रब कितनी फजीलतों से नवाजता है। फरमाया उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वही मुराद को पहुंचने वाले, कामयाब होने वाले हैं। यानी यही मुत्तकी लोग हैं कि जिन्हें रब की तरफ से हिदायत और नूर मिल गया, और यही दुनिया और आखिरत में कामयाब होने वाले हैं। Then Allah subhanahu wa ta'ala mentions what He gives to those who are muttaqeen. أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. These very people are upon guidance from their Lord, and these very people are the successful. Allah gives these people guidance, and they are the successful ones in the court of Allah. इन आयतों में, यानी ये 5 आयतें हैं, इनमें मुत्तकी परहेजगार लोगों का जिक्र था। अब अगली 2 आयतें खुले काफिरों के बारे में हैं, और इन 2 आयतों में उन काफिरों का रद है कि जिनकी किस्मत में कुफर है, जिनके दिल पर मोहर लग गई है। और फिर इसके बाद अगली 13 आयतें मुनाफिकों के रद में हैं। The previous 5 verses were regarding the muttaqeen, the sincere and God-fearing ones. Now the next 2 verses are regarding the open disbelievers and those disbelievers who are destined to remain on kufr, upon disbelief, and whose hearts have been sealed. Thereafter, there are 13 verses in regards to the munafiqeen, the hypocrites. लिहाजा इरशाद फरमाया इन्नल लज़ीना कफरू, बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफर है, सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून,
उन्हें बराबर है चाहे आप उन्हें डराएं या न डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। The next verse translates as the following: As for those whose fate is disbelief, whether you warn them or do not warn them, it is all one for them, they will not believe. यानी ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो काफिर के जिनकी किस्मत में कुफर है, आप उन्हें डराएं या ना डराएं, ये किसी सूरत में ईमान नहीं लाएंगे, इन्हें कोई फायदा हासिल ना होगा। हाँ, जब कोई तबलीग करता है तो अल्लाह ताला तबलीग पर अजर अता फरमाता है, उसके दरजात बुलंद होते हैं। प्यारा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन काफिरों को भी तबलीग फरमाई, उन्हें भी नसीहतें फरमाई कि जिनकी किस्मत में कुफर था, और बार बार नसीहतें फरमाई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अमल हर मुबल्लिग के लिए नसीहत है कि किसी के नसीब में ईमान हो या न हो, कोई माने या ना माने, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम अच्छी बातें पहुंचाएं, हमें पहुंचाने का अज्र व सवाब दिया जाएगा। What this means is that, O Prophet sallallahu alaihi wasallam, those who are destined to remain as disbelievers, whether you warn them or not, they will not become believers in any case. Yes, there is reward for giving da'wah, for propagating Islam, even if certain people will never believe. Our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam even preached to those people who are destined to remain as disbelievers. He sallallahu alaihi wasallam invited them to Islam multiple times, which teaches us that whether someone will believe or not, or whether someone will rectify themselves or not, should not make a difference to us. We should continue preaching, propagating, and inviting people to Islam, and insha'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala will reward us. आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने यहाँ जो तर्जमा किया बड़ा ही प्यारा फरमाया, इन्नल लदीन कफरू, बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफर है, उन्हें आप नसीहत करें ना करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। ये वो तर्जमा है जो कुरान के मुताबिक है, अहादीस तैयबा के मुताबिक है। बाज आप तर्जमे देखें तो वहाँ ये है कि बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, उन्हें नसीहत करें ना करें, वो ईमान नहीं लाएंगे। हालांकि हम देखते हैं कि बहुत से काफिर ऐसे हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नसीहत फरमाई तो वो ईमान ले आए। तो अगर इस आयत का ये तर्जमा किया जाए कि जितने काफिर हैं, ए महबूब, आपकी नसीहत से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो ईमान नहीं लाएंगे, तो ये बात तो कुरान और हदीस के मुताबिक भी नहीं है और अकल के भी मुताबिक नहीं है। तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने वो तर्जमा किया जो कुरान के मुताबिक भी है, अहादीस तैयबा के मुताबिक भी है। बेशक वो जिनकी किस्मत में कुफर है, जिनकी तकदीर में लिखा हुआ है कि ये अजली बदबख्त हैं, जिनके दिल मुर्दा हैं, ए महबूब, वो नसीहतों से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। Imam Ahmad Raza's translation is the one we are presenting here, which for the verse Innal ladhina kafaru, he translates this as those whose fate is disbelief. And this is a wonderful translation in line with the entire Quran and Ahadith. There are some other translations which translate this as those who disbelieve, whether you warn them or not, they will not become believers. However, there were many disbelievers in the time of the Prophet ﷺ who accepted Islam after the propagation of Rasulullah ﷺ. Therefore, the latter translation is not entirely correct. Imam Ahmad Raza's translation is the one which is the most suitable, i.e., it is only those in whose destiny kufr is written for their entire life, whose hearts are sealed, whether you warn them or not, they will never believe.